आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी असीम दास ने किया बड़ा दावा। कहा, घोटाले का पूरा पैसा भूपेश बघेल के लिए था। भूपेश बघेल को दिए गए थे 508 करोड़ और आईडी का खुलासा। चुनाव के दौरान महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स ने भेजी थी रकम छत्तीसगढ़ में। विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ईडी की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है। ईडी के अनुसार असीम दास ने अपने बयान में कहा है कि महादेव ऑनलाइन बुक के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे भूपेश बघेल को कैश पहुंचाने का काम सौंपा था, जिसमें बघेल को करोड़ों रुपए देने की बात कही थी। दुबई में 99.46 करोड़ के फ्लैट और एक फ्लैट जब्त। ईडी ने कोर्ट में पेश पूरक आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि कोर्ट के आदेश पर दुबई में स्थित 999.46 करोड़ रुपए के एक फ्लैट और एक फ्लैट को जब्त किया है। यह संपत्ति आरोपित विकास छापरिया और अग्रवाल की है। जेएनएन रायपुर महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में जेल में बंद कैश कुरियर असीम दास ने दावा किया है कि महादेव ऐप का पैसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ही भेजा गया था। वह अपने पूर्व के बयान पर आज भी कायम है। दरअसल ईडी ने पिछले दिनों कोर्ट में पेश किए गए पूरक चालान में इसका उल्लेख किया है। इससे पहले 12 दिसंबर को दास ने अदालत में कहा था कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उसने कभी किसी को नकदी नहीं दी थी। दास ने स्वीकार किया कि 3 नवंबर का बयान किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में दिया गया था जो उनके वकील के साथ आया था। उस व्यक्ति ने उन्हें एक पूर्व टाइप किया हुआ दस्तावेज दिया और इसे अपनी लिखावट में दोबारा लिखने के लिए कहा था। वह हस्ताक्षर युक्त पत्र ही ईडी के डायरेक्टर को भेजा गया था और कोर्ट में भी दिया गया था। ईडी का दावा है कि दास का 3 नवंबर को दिया गया पहला बयान सही था, जिसमें बघेल को करोड़ों रुपए देने की बात कही थी। दुबई में 99.46 करोड़ के फ्लैट और एक फ्लैट जब्त। ईडी ने कोर्ट में पेश पूरक आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि कोर्ट के आदेश पर दुबई में स्थित 99.46 करोड़ रुपए के एक फ्लैट और एक फ्लैट को जब्त किया है। यह संपत्ति आरोपित विकास छापरिया और अग्रवाल की है। पिछले साल पेश की गई पहली चार्जशीट में ईडी ने सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत अन्य लोगों के बीच नामित किया था। इन दोनों को पिछले दिनों ईडी के आदेश पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया है और एजेंसी उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से भारत निर्वासित या प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है। रोज 40 करोड़ की कमाई आरोप पत्र में ईडी ने महादेव ऐप के कार्यकारी नीतीश दीवान का बयान भी दर्ज किया है, जिसमें उसने बताया कि ऐप और इसकी सहायक कंपनी रेड्डी अन्ना बुक ढुड्डी 100 पैनलों का संचालन करती है, जिससे प्रतिदिन 40 करोड़ रुपए की आय होती है। 3500 कर्मियों को रहने के लिए 20 विला किराए पर प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के करीब 3500 कर्मचारियों को दुबई में रखा है। उनके रहने के लिए दुबई में 20 विला किराए पर लिए गए थे। दीवान ने ईडी को बताया, इन कर्मचारियों के भोजन, आवास, दवा, यात्रा और वीजा पर होने वाला खर्च प्रमोटर ही वहन करते हैं। उन्होंने एजेंसी को यह भी बताया कि 18 सितंबर 2022 को दुबई में प्रमोटरों ने एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड के सितारे शामिल हुए थे। ईडी ने इस मामले में बयान दर्ज कराने अभिनेता रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी और हास्य अभिनेता कपिल शर्मा सहित अन्य को तलब भी किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।